सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो आज हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, सो दैट आगे जब भी इन टर्मिनोलॉजीज को हम यूज़ करें तो आपको क्या है, क्लैरिटी हो, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या है, हर एक सेपरेट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोज़ देखते हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। आपके रिस्पॉन्स के ही बेसिस पे इस चैनल पर क्या है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एंड देन हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो वो ऑलरेडी पूरा डिटेल में एक ही वीडियो में हमने किया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की होने की संभावना। जैसे कि अगर आप जो कॉइन है उसको टॉस करते हो तो कितने चांसेस हैं कि हेड आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस के क्या है, जवाब देना हमें कौन सिखाता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक मीनिंग क्या है कि किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो इसमें क्या बोला है, थोड़ा इसको डिटेल में और करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो चांस होता है, लाइक्लीहुड होता है या फिर ऑड्स, ठीक है। ये मैथ का एक ऐसे ये कह सकते हो, ये मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो क्या है, अनसर्टेनिटी को डील करती है। कि अगर अनसर्टेनिटी है किसी चीज़ में तो उसको डील करने के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी आई है। आज के टाइम में प्रोबेबिलिटी का यूज़ हम डिसीजन मेकिंग में करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, या फिर डेली लाइफ में क्या है, इसका यूज़ भी होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी पर्सनल जजमेंट पे भी क्या है, डिपेंड कर सकता है। लेकिन साइंटिफिक मेथड से हम क्या है, इसे एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके जब हम इनके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे तो वहाँ पे ये टर्म्स यूज होने वाली हैं। सो आपको क्या है, ये क्लियर होनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे आप इजिली कर सको। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, तो देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसका रिजल्ट फिक्स नहीं होता, ठीक है। हर बार अलग अलग क्या है, उसका रिजल्ट आ सकता है। जैसे कॉइन है, उसको आपने टॉस किया तो जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या अलग अलग आ सकता है। डाइस है, उसको क्या है, आपने रोल किया, ठीक है, या कार्ड्स है, आपने उसको पिक किया, तो क्या आपका जो आउटकम है वो हमेशा फिक्स रहेगा, नहीं। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, हर बार अलग अलग क्या है, आपको आउटकम मिल सकता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो होप फर्स्ट टर्म आपको क्लियर होगी कि जब भी आप क्या है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसका आउटकम क्या है, कोई फिक्स नहीं है, हर बार उसका आउटकम क्या है, अलग अलग आ सकता है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनोलॉजी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, मतलब पॉसिबल आउटकम का सेट। कॉइन के केस में अगर हम बात करें तो जो सैंपल स्पेस होगा वो हेड होगा या तो टेल होगा, मतलब कि क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, अगर आपको वो देखना है तो वो होते हैं सैंपल स्पेस। और अगर हम डाइस के केस में देखें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसमें से क्या कुछ भी आ सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, वो क्या होता है, आपका सैंपल स्पेस होता है। थर्ड है आपका आउटकम, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट क्या आया। जैसे डाइस को अगर आपने रोल किया तो 4 आया, तो यहाँ पे 4 क्या होगा, आउटकम होगा, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका ट्रायल एंड इवेंट। इसका क्या मतलब होता है, तो अगर हम बात करें ट्रायल, तो एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, ये हो गया ट्रायल। इवेंट का मतलब हो गया कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट आपको मिलना, ठीक है। जैसे अगर हमने कॉइन है उसको टॉस किया और हेड आया तो ये इवेंट हो गया, ठीक है। ये क्या है, इवेंट हो गया, बिकॉज क्या है, एक स्पेसिफिक रिजल्ट आपको मिल गया। इवेंट दो टाइप के हो सकते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है सिंपल इवेंट या फिर होता है कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट एक सिंगल आउटकम हो सकता है, जैसे कि डाइस है, डाइस में आपका 6 आ गया, ठीक है। कंपाउंड इवेंट क्या हो सकते हैं, मल्टीपल आउटकम आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें डाइस में इवन नंबर आना, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सिंपल और कंपाउंड में ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है, आपको क्या है पता होना चाहिए। तो होप आपको ट्रायल एंड इवेंट भी समझ आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स और केसेस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एग्जॉस्टिव केसेस का मतलब सब पॉसिबल आउटकम, ठीक है। कॉइन्स के केस में अगर हम बात करें तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, हेड या फिर टेल। और डाइस के केस में हम बात करें तो 1 से लेकर 6 तक सारे क्या हैं, आपके एग्जॉस्टिव केसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फेवरेबल इवेंट और
केसेस। तो फेवरेबल केसेस क्या होते हैं? फेवरेबल केसेस का मतलब वो आउटकम जो आप चाहते हो, ठीक है। जैसे कार्ड से रेड कार्ड अगर आपको चाहिए और आपका वो आ भी गया तो क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है आपका, वो हो सकता है। तो मतलब कि फेवरेबल आउटकम जो है वो क्या होंगे, 26। अब आगे बात करें, नेक्स्ट टर्म है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकता। जैसे डाइस में एक साथ 3 या 4 नहीं आ सकता, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्या मतलब होता है? जब सब आउटकम के आने का चांसेस बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है। जैसे फेयर डाइस में 1 से 6 तक हर नंबर का क्या है, चांस सेम होता है कि कोई भी आ सकता है। फिर है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? जब एक इवेंट का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। जैसे कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या है, हेड आया या टेल आएगा, तो इसका एक दूसरे पे क्या है, जो असर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो कॉइन आपने क्या है टॉस किया तो उसमें हेड आया या टेल आया, अब इसका ना दूसरे टॉस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बार आपने टॉस किया, हेड आया या टेल आया, अब आप दोबारा कर रहे हो तो पहले वाले का जो रिजल्ट आया वो दूसरे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, उसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमने इस वीडियो में क्या है, कुछ 9 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, और इन इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद आपने सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं वो, फिर हमने देखा सैंपल स्पेस, आउटकम्स, ट्रायल एंड इवेंट्स, इसके टाइप्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स और केसेस, फेवरेबल इवेंट्स और केसेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये 9 पॉइंट्स हमने पढ़े, तो होप आपको समझ आए होंगे। इससे पहले जो चैप्टर हमने किया है वो आपको डिटेल में कर लेना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एंड जो टेलीग्राम होता है उसका भी लिंक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट या वीडियो बनती है तो वो सबसे पहले वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। एंड जो बीकॉम 4th सेमेस्टर से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर ऑडिटिंग वाला जो आपका सब्जेक्ट है, उसके भी हमने इस चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो सबकी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है चैनल पे, आप क्या है उसको विजिट कर सकते हो, सो दैट आपको वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही किए हैं हमने मिल जाएँ। एंड इसमें हमने आज जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की हैं तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो होगी वो होगी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में, कि हमें क्या है अलग अलग टाइप्स की प्रोबेबिलिटी डिटेल में यहाँ पे पढ़नी है। तो होप आपको आज का जो वीडियो है वो समझ आई होगी। आपको साथ के साथ देखना है, लाइक करना है एंड शेयर भी करना है, सो दैट प्रैक्टिकल्स भी आए। और हाँ, आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो कि अगर आपको इस चैप्टर की थ्योरी के बाद ही न्यूमेरिकल्स चाहिए या बाद में, सो दैट पहले या हम थ्योरी करें या फिर हम जो थ्योरी कर रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करें, तो आप उसको बता देना, सो दैट उस अकॉर्डिंगली वीडियोस प्रिपेयर हो। तो आप अपना रिस्पॉन्स दिया करो, क्योंकि उसी बेसिस पे क्या है डाटा आता है एंड उसी बेसिस पे क्या है हम फिर वीडियोस बनाते हैं। तो अभी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग के अच्छे खासे हमने चैप्टर्स कर लिए हैं, तो उसको भी आपको देख लेना है। अब हमने ये स्टार्ट किया है तो इसका भी एक चैप्टर हम पहले पूरा कवर करेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे मुझे बता देना है कि पहले करना है या नहीं करना। इसकी भी हमने हाँ सेक्शन ए जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स है, इसका जो सेक्शन ए है उसको भी हम जो 2024 का आपका पेपर था उसका सेक्शन ए डिटेल में 6 क्वेश्चंस भी हम क्या है इस चैनल पे लाने वाले हैं। तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।